नामुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप का तकरीब हल्फबर्दारी से कबल वाशिंगटन में हामियों से खिताब। कहा, गजा जंगबंदी हमारी तारीखी कामयाबी का नतीजा है। ये मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पहला कदम है। बोले, अफगानिस्तान से अपने फौजी साजो सामान की वापसी चाहते हैं। टिकटॉक को बचाने की ज़रूरत है। अमरीका को टिकटॉक की आधी मिल्कियत हासिल करनी चाहिए। टिकटॉक की मार्केट कैप खरबों डॉलर तक पहुंच सकती है। ये भी कहा कि हम सरहद से दरअंदाजी को रोकेंगे। इफ्तिताही खिताब में सरहदी हिफाजती इक़दामात का खाका पेश करेंगे। ट्रंप का साबिक़ अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल केस का रिकॉर्ड जारी करने का वादा। कहा, कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर कत्ल से मुताल्लिक़ रिकॉर्ड भी जारी करेंगे। अवामी दिलचस्पी के हामिल दीगर दस्तावेज़ात भी जारी करेंगे। तारीखी रफ्तार और ताकत के साथ काम करेंगे। अमरीका को दरपेश हर बहरान को हल करेंगे। गजा में इसराइल हमास जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद। हमास की जानिब से 3 यरगवाली खवातीन की रिहाई के चंद घंटे बाद इसराइली जेल से 90 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया गया। रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों का मगरबी किनारे पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। हमास का कहना है, कैदियों का अगला तबादला अगले हफ्ते 25 जनवरी को होगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक तबादले में गजा से 4 यरगवाली रिहा होंगे। जंगबंदी शुरू होने पर गजा में खुशी की लहर। शहरियों का सड़कों पर निकलकर जश्न। बेघर फ़लस्तीनी अपने तबाहाल इलाकों की तरफ लौटने लगे। गजा में मकामी पुलिस तैनात। इसराइली फौज ने हमास की 20 बटालियंस खत्म की, लेकिन वो तबाह नहीं हुई। इसराइली अखबारात और मीडिया के तबसरे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास गजा पर कंट्रोल बरकरार रखने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। हमास गजा में सुरंगों से निकलकर दोबारा कंट्रोल जाहिर करती दिखाई दे रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। नवाज शरीफ ने महंगाई में कमी के लिए हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ज़िला कुरब के मुतासरा इलाकों में शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। पेशावर में आला सतह इजलास के बाद तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा, खदशा है कि अमन पसंद लोगों के दरमियान शरपसंद घुस गए हैं। कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी है। कमिश्नर कोहाट का कहना है कि हंगू कुरब में ऑपरेशन मकामी अफराद के खिलाफ नहीं, उन शरपसंदों के खिलाफ है जो मकामी आबादी में घुस आए हैं। ऑपरेशन का मकसद अवाम को शरपसंदों महफूज बनाना है। DC हंगू के मुताबिक आज सुबह से हंगू में TDPs कैंप कायम करना शुरू कर देंगे। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कुरब में ऑपरेशन से मामलात हल नहीं होंगे। ताकत के जरिए मसाइल का हल ढूंढना आक़िबत नाअंदेशी होगी। सियासतदानों को एतमाद में लेकर जिरगे के जरिए मसाइल हल किए जाएं। कुरब की सूरत हाल पर से एस्टैब्लिशमेंट हमसे कोई मशवरा लेना चाहे तो इनकार नहीं करेंगे। मर्दान और KP से गुफ्तगू में कहा कि सूबे में हुकूमत की रिट नहीं, करप्शन का बाजार गर्म है। ये भी कहा कि उन्हें हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात में कोई पेशरफ दिखाई नहीं दे रही। जिला हंगू में टलता पारा चरान मरकजी शाहराह मंदूरी के मकाम पर धरने के बाइस बंद। 3 माह से जायद रास्तों की बंदिश से कुरब में निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। खाने पीने के सामान और दवाओं की किल्लत बरकरार। बलूचिस्तान के जिला जोब के सरहदी इलाके संबाजा में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के दाखिले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके 5 खारजी हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मुस्तकिल अबूरी अफगान हुकूमत से कहता रहा है कि सरहद के अतराफ मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाई जाए। तवक्को है अफगान हुकूमत दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से इनकार करेगी। अफवाज पाकिस्तान अपनी सरहदों को महफूज बनाने और मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सदर जरदारी और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मराकश के करीब कश्ती हादसे में बच जाने वाले 21 पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है कि मराकश में पाकिस्तानी सफारत खाने ने मुतासरा अफराद के लिए खाना, पानी, अद्वियात और कपड़ों का बंदोबस्त किया। वतन वापसी के अमल के लिए कोशिशें जारी हैं।
मोरितानिया से स्पेन जाने वाले कश्ती पेश आए हादसे में FIA हुकाम के मुताबिक गुजरात के 12 और मंडी बहाउद्दीन के 3 नौजवानों के जाँ बहक होने की इत्तला है। मराकश कश्ती सानहे में 3 मजीद मुतासरा खानदान सामने आ गए। सियालकोट का 18 साल अबू बकर जाँ बहक होने वालों में शामिल। अहले खाना का कहना है कि अबू बकर तकरीबन 7 माह कबल स्पेन जाने के लिए रवाना हुआ था। एजेंट ने 15 रोज में स्पेन पहुंचाने का वादा किया था। गांव के एजाज भट्ट नामी एजेंट को 34 लाख रुपए दिए गए। मंडी बहाउद्दीन के गांव माझी से ताल्लुक रखने वाले 2 कजन लापता होने वालों में शामिल। लापता अरसलान के भाई का कहना है कि भाई अरसलान और कजन अकरम ने जमीन बेचकर 80 लाख रुपए एजेंट को दिए। हुकूमत उनके प्यारों की इत्तला दे कि जिंदा हैं या मर चुके। मुल्तान टेस्ट पाकिस्तानी स्पिन अटैक ने तीसरे ही दिन जितवा दिया। वेस्टइंडीज को 127 रन के मार्जिन से शिकस्त हो गई। मैच में 251 रन के हदफ का ताक़ुब करने वाली मेहमान टीम सिर्फ 123 रन पर पवेलियन वापस। साजिद खान, नमान अली और अबरार अहमद की तिकोन ने दोनों इनिंग्स में 20 की 20 विकेटें समेट ली। 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी। £190 मिलियन केस पर 1-2 रोज में हाई कोर्ट जाएंगे। कानूनी और अखलाकी महाज पर जंग लड़ेंगे। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मसाइल के हल के लिए हर सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुल्क को मुश्किलात से निकालने का हल मुज़ाकरात हैं। बरतानवी अदालत कहती है £190 मिलियन 2 तरफा माहिदा है, इसमें हुकूमत पाकिस्तान का अमल दखल नहीं। NCA बरतानिया ने कहा, पैसे रियासत पाकिस्तान को दिए जाएंगे। सरकार की ज़मीन जब मुफ्त दी, उसकी अदायगी सरकार को ही होगी। तमाम ज़मीन की अदायगी की रकम रियासत को आना थी। 23 नवंबर 2023 को £171 मिलियन स्टेट बैंक में गए। 9 जनवरी को 94 अरब रुपए वफाकी और सिंध हुकूमत को मुंतकिल किए। कौन कहता है रियासत पाकिस्तान या किसी इकाई को 1 पैसे का भी नुकसान हुआ? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि बानी PTI कहीं भी चले जाएं, उनके पास £190 मिलियन का जवाब नहीं है। जहां मर्जी अपील करो, तुम्हारे पास इस डाके का जवाब नहीं। पूरी दुनिया ने बानी PTI का असल चेहरा देख लिया। तारीख का सबसे बड़ा डाका £190 मिलियन का था। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, PTI हुकूमत में काबीना से बंद लिफाफे मंजूर करवाए जाते रहे। अपना जुर्म छुपाने के लिए मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम कौम से किए वादे पूरे करने आए हैं। PTI के सपोर्टर गुलफाम हुसैन लंदन में 3 माह की मशरूत जमानत पर रिहा। स्कॉटलैंड यार्ड ने गुलफाम हुसैन पर लंदन में शरीफ फैमिली के अपार्टमेंट के इर्द गिर्द जाने पर पाबंदी आयद कर दी। कहा, एवनफील्ड अपार्टमेंट से 500 गज दूर रहें। लंदन पुलिस ने गुलफाम हुसैन के फ़ोन भी रख लिए। गुलफाम हुसैन ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI को अलकादिर ट्रस्ट केस में सज़ा पर गुस्से में एवनफील्ड पहुँच गया था। लीगी क़यादत से मुताल्लिक़ जो दावे किए थे वो मेरे सियासी बयान थे। गिरफ्तारी पर हैरान हूँ। पाकिस्तान की दाखिली सियासत के रंग वाशिंगटन की सड़कों पर भी नजर आने लगे। PTI अमेरिका की हामियों की एहतजाजी मुहिम के जवाब में बानी PTI के खिलाफ वाशिंगटन में मुहिम। वाशिंगटन की सड़कों पर डिजिटल पोस्टर्स वाले ट्रक दिखाई देने लगे। डिजिटल पोस्टर्स पर बानी PTI के तालिबान और उसामा बिन लादेन के हक में दिए गए बयानात तहरीर किए गए हैं। और हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म मुफासा द लायन किंग नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर छा गई। $1 करोड़ $55 लाख यानी $4 अरब 31 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए कमा लिए।